नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर विवादित टिप्पणी देने वाले मौलाना अब्दुल सलीम, जी हां, मार्च का महीना था और वहां पर उसने अपनी तकरीर में योगी आदित्य की मां को किस तरह से अभद्र टिप्पणी की, उसके बाद से पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में और उत्तर प्रदेश में खासकर एफआईआर दर्ज हुए। कुल 120 से ज़्यादा एफआईआर, जिस तरह से खबरें आई, 120 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस एक्टिव होती है क्योंकि मामला दूसरे राज्य का था। यूपी एटीएस को यह पूरा मामला सौंपा जाता है। गोरखपुर एटीएस की टीम उसके बाद एक्शन में आती है और अब जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो खबर कुछ ऐसी है जहां पर मौलाना को एसटीएफ अपहरण करके लाई है। ये दावा वहां के लोगों के द्वारा किया गया और दावा ये भी किया जा रहा है कि ये सारी चीजें सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुई है नजारा, इस बात का दावा किया जा रहा है। तो आखिरकार 120 एफआईआर वाले मौलाना पर अब ठुकाई उसकी जारी है क्योंकि योगी की मां पर अभद्र टिप्पणी करने वाले का साथ क्या होना चाहिए, आगे यूपी पुलिस एटीएस इसको नजीर बनाकर पेश कर रही है। लिए चलते हैं पूरी खबर की तरफ। ये पूरा फिल्मी एक तरह से एक बात करें कि फिल्मी तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है। पूरे घटनाक्रम के बारे में आपको वाकिफ कराएंगे। सवाल आप सभी से सिर्फ इतना है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या किसी की भी मां के लिए कोई अगर अभद्र टिप्पणी करता है और ऐसा टिप्पणी जो समाज में घिन, मतलब इस तरह से इस हद तक गिर चुका हो व्यक्ति जिसने टिप्पणी की, वो शब्द अगर हम आपके सामने बोले तो मुझे लगता है हम खुद उस शब्द को हमारे जबान से निकालने में थोड़ा सा असहमति होगी। तो इस पूरे वीडियो को देखिएगा। आपको क्या लगता है कि इस मौलाना के साथ जो हो रहा हो तो ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस मौलाना के साथ अब क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बढ़ते हैं पूरे घटनाक्रम की तरफ। क्या है पूरी की पूरी घटनाक्रम, आपको बता दें। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर की एटीएस की टीम और पुलिस जो पहुंची थी वो बिहार के पुररिया जिले में पहुंची थी जहां पर यह कार्रवाई की गई। सूत्रों के मतलब घटनाक्रम के अनुसार जिस तरह से हुआ, शाम के करीब 5 बज रहे थे। कुछ पुलिस के लोग गाड़ी में पहुंचते हैं और वो सादी वर्दी में होते हैं। मौलाना के घर पर पहुंचते हैं। मौलाना को कानों कान भनक नहीं लगती है कि आखिरकार कुछ लोग वहां आने वाले हैं और आनन फानन में ये लोग सादी वर्दी में पहुंचते हैं। मौलाना को वहां से उठाते हैं, गाड़ी में बैठाते हैं और चारों तरफ जब तक भीड़ इकट्ठा होती, लोग आते, कुछ समझ पाते, मौलाना को लेकर वहां से ये लोग चलता बनते हैं। मतलब वहां पर जो लोग थे वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये मौलाना के साथ हो क्या रहा है, मौलाना को कौन से लोग ले जा रहे हैं, पुलिस ले जा रही है। और मैक्सिमम लोगों का मानना था कि पुलिस ने, मतलब लोग जो हैं, मौलाना का कोई अपहरण करके ले जाता है। अब ये मामला चल ही रहा था। लोग कह रहे थे कि इसको लेकर के पुलिस के पास जाएंगे, सीसीटीवी फुटेज है वहां उसकी, कैसे वो लोग उनको अपहरण करके ले गए थे। ये पूरा मामला चल ही रहा था कि वहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का विधायक था। वो विधायक आनन फानन में, क्योंकि मौलाना तो ले जा चुके थे, आनन फानन में पुलिस थाने पहुंचता है। वहां पर पुररिया के पुलिस थाने पहुंचने के बाद वो बताता है पूरी घटनाक्रम को। उसके बाद पुलिस बताती है कि इस बात का संज्ञान वहां के थाने को था। थाने के ही सुपरविजन में मौलाना को यूपी एटीएस की टीम वहां से उठाकर ले गई है। यानी किस बात की पुष्टि वहां थाने पर की गई कि यूपी एटीएस ने उसी हेट स्पीच के मामले में उठा करके मौलाना को लेकर गई है। तो यहां पर जब पुष्टि होती है, उसके बाद एआईएमआईएम के जो विधायक थे वो बौखला जाते हैं। वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं होने देंगे, हम गोरखपुर चलेंगे और गोरखपुर जाकर के मौलाना को छुड़ा कर लाएंगे। अब सोचिए, एक तो उत्तर प्रदेश जहां चारों तरफ शांति ही शांति है, ऐसे लोग जो अभद्र टिप्पणियां और जो लोग
किसी की मां के बारे में अपशब्द कहते हैं, ऐसे लोगों को जाहिर सी बात है, ऐसे मतलब छोटे मोटे कृत्य करने वाले जो हैं उनकी भी ताबूत में योगी आदित्यनाथ कील ठोक देते हैं। अब सोचिए इस वक्त क्या क्या नजारा है। नजारा कुछ ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की मां के ऊपर टिप्पणी होता है। गोरखपुर एटीएस की टीम पुरनिया से उठा करके उस आरोपी को कहां लेकर आती है? गोरखपुर लेकर आती है। गोरखपुर बाबा योगी आदित्यनाथ जिन्हें महाराज जी भी कहा जाता है, वो उनका गढ़ है। और अब जब गढ़ में मौलाना को लेकर आई है तो मौलाना के साथ इस वक्त क्या हो रहा होगा ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि मौलाना के साथ क्या हो रहा होगा। बरेली वालों से पूछ लो, क्योंकि बरेली की एक वीडियो वायरल हुई थी जहां पर एक मौलाना आई लव वाले जो आंदोलन था उसमें शामिल था। बरेली में क्या हुआ था उसके साथ कोई पूछ लो। वो वीडियो पर कैमरे पर रो रो कर कह रहा था कि ऐसा तो मेरे उस्तादों ने भी नहीं मारा था। उसकी वीडियो आपने देखी होगी कि ऐसा तो मेरे आज तक उस्तादों ने भी मेरी ठुकाई नहीं की थी, जिस तरह से मेरी ठुकाई यूपी पुलिस ने की है। वो रो रो करके तेजस्वी यादव आए थे बरेली मिलने के लिए, वो उस वीडियो में किस तरह से रोते हुए देखा गया है। तो इस मौलाना के साथ क्या होगा? अब सवाल यहां पर यह है कि इस मौलाना के साथ क्या होगा, एक सवाल है। लेकिन सवाल यह भी है कि ऐसे लोग, जो लोग किसी की मां के बारे में, गौ माता के बारे में अपशब्द टिप्पणियां करें, अगर ये किसी और धर्म का होता, अगर हिंदू धर्म के लोग इसी प्रकार किसी मौलाना की मां के बारे में या इस तरह के अपशब्द टिप्पणी किए होते, तो आपको पता है क्या चल रहा होता इस वक्त देश भर में शायद सर तन से जुदा गैंग जो है वो एक्टिव हो चुका होता है। क्योंकि यहां पर मौलाना ने सिर्फ योगी की मां नहीं, गौ माता के लिए शब्दावली का प्रयोग किया था। गौ माता, हिंदुओं के धर्म पर इसने प्रहार किया था। लेकिन 7 मार्च की घटना और अब अप्रैल शुरुआत में जाकर इसकी गिरफ्तारी हुई है, आप समझ सकते हैं। और एक भी पूरे देश भर में कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई ऐसा घटनाक्रम नहीं आया है जहां हिंदू आक्रोशित होकर के मौलानाओं को पीट रहे हों, किसी का गला काट रहे हों, या किसी उसके समर्थन में कोई आया हो तो उसके लिए मार रहे हो। कतई नहीं। केवल हर जगह पर, चाहे आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हरीशगंज थाने में भी एफआईआर दर्ज हुई, बलरामपुर बस्ती से लेकर बहुत ज्यादा जगहों पर यहां पर इसको लेकर के एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन हर जगह लोगों ने शांतिपूर्वक आंदोलन किया, उसके लिए मांग की कि इसको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन किसी भी जो मौलाना के धर्म वाले थे उनके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का हिंसक कार्यवाही मतलब आम जनता के द्वारा नहीं किया गया। इसलिए हिंदू हिंसक नहीं होता, हिंदू जो होता है सहनशील होता है। और योगी आदित्यनाथ तो सहनशीलता आप जानते ही हैं। तो इस मौलाना के साथ अब क्या होना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।